नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सावा न्यूज़ में। आज आपने थंबनेल देख लिया और पता चल गया होगा कि हम सावा के किस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूं सावा के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शिक्षण समूह सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के बारे में। तो इसके लिए हम संस्था के अध्यापक श्री धर्मचंद जी भाकर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी इतना बेहतरीन 12वीं कक्षा का विज्ञान वर्ग का परिणाम किस प्रकार दिया। तो चलिए बात करते हैं धर्मचंद जी भाकर से। तो हमारे साथ मौजूद है धर्मचंद जी भाकर और मैं इनसे जानूंगा कि इन्होंने विद्यालय परिवार का किस प्रकार प्रबंधन किया, महामारी के चलते किस प्रकार परीक्षाएं आयोजित करवाई और इनका आगामी स्तर के लिए क्या प्लानिंग है। तो नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार जी। हम और हमारे दर्शक सभी ये जानना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस स्कूल जो कि इतने वर्षों से अपना लगातार बेहतरीन परिणाम दे रहा है, तो इसके पीछे क्या विशेष कारण है और आप जो लगातार यहाँ इतने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, तो साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ कब ज्वाइन किया, किस उद्देश्य के साथ ज्वाइन किया और आप कब तक आप सेवाएं देना चाहेंगे यहाँ पर। देखो पंकज जी, ऐसा है, मैंने 2003 में इस संस्था को ज्वाइन किया था गणित विषय पढ़ाने के लिए। उस टाइम में अंदर छोटी सी बिल्डिंग में ये स्कूल संचालित था और सेकेंडरी तक था। मैं आया उस टाइम में जूनियर कक्षा हमारी शुरू हुई थी। उसके बाद निरंतर मैं बढ़िया मेरी सेवाएं देता रहा, विद्यालय उन्नति करता चलता गया। मेरा यहाँ आज टाइम 17 साल हो गए यहाँ काम आप करते। लगातार 17 वर्षों से हाँ। इस विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। 17 वर्ष। सर, मैं ये उत्सुकता रहती है सभी की कि कोई भी व्यक्ति 17 साल जैसे लंबे समय एक विद्यालय के साथ किस प्रकार के जुड़ाव के साथ काम कर सकता है। देखो, इसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों का इसमें अहम रोल होता है। तो हमारा जो विचारधारा है डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका की और मेरी यहाँ आने के बाद सेम है जैसे, तो यूँ कभी महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ कोई नौकरी कर रहा हूँ और ढाका जी को यूँ नहीं लगा कि उनके मैं यहाँ काम करवा रहा हूँ या ये मेरा नौकर है। और मैं ही नहीं, मतलब काफ़ी स्टाफ है जो इतने लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है। 4-5 स्टाफ तो मेरे से पहले के भी हैं जो आज यहाँ काम कर रहे हैं। सर, आपसे पहले के ये कौन से स्टाफ है जिनका मैं नाम जान सकता हूँ और उनके बारे में कुछ आप बताने की इच्छा रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे से पहले रामकृष्ण जी नैन है जो खोपड़ा से हैं, वो हमारा प्राइमरी सेक्शन संभालते हैं। वो मेरे से पहले हैं, यानी उनको लगभग 23 वर्ष हो गए यहाँ काम करते हुए। उसके 12 महीने बाद ज्वाइन की थी कृष्ण जी भेड़ेवाल हैं, वो भी खोपड़ा से हैं, वो भी यहाँ वर्तमान में कार्यरत हैं। और मेरे बाद साल 2 साल आने के बाद भी काफ़ी स्टाफ है जो कंटिन्यू काम कर रहा है। जैसे हमारे बीएड कॉलेज स्टार्ट किया था मैंने 2008 में, तो 2008 में जो दयाराम जी जांगी डेम बरवाना से वो प्राचार्य पद पे यहाँ नियुक्त किया था उनको, वो आज भी अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं। तो इसके पीछे कोई 1, 2, 5 स्टाफ नहीं, मतलब ये इस संस्था की परंपरा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस कर ले या सरकारी सेवा में चला जाए या फिर कोई तैयारी के पर्पज से अलग हो जाए, अलग चीज़ है। बाकी यूँ कह के नहीं जाएगा कि ये संस्था मेरे पसंद नहीं है या इन संस्था का सिस्टम मेरे पसंद नहीं है, ये कतई पसंद नहीं होता। जी, जिस तरह सर ने बताया कि कई अध्यापक ऐसे भी हैं जो लगातार 23 वर्षों से विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, तो इस बात से सभी ये सोच सकते हैं कि संस्था के निदेशक महोदय श्रीमान रणधीर सिंह जी का व्यवहार और उनका प्रबंधन कितना अच्छा है कि, और साथ में रिजल्ट सबसे बड़ी बात है, ये घोषणा करता है कि वास्तव में यहाँ पर ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात नहीं है, जो धरातल पर दिखाया जाता है वही करवाया जाता है। और अब मैं जानूंगा इस साल के विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम के बारे में। सर, इस साल का परीक्षा परिणाम 8 जुलाई 2020 को घोषित हुआ था। हमारे 99 बच्चे पंजीकृत थे बोर्ड में, 98 बच्चों ने परीक्षा दी थी। उसमें से 14 बच्चे 90 अबाव हैं और 31 बच्चे 80 अबाव हैं, 66 बच्चे 70 अबाव हैं, 89 फर्स्ट डिवीज़न है और 9 सेकंड डिवीज़न है। जिसमें जो 90% से ऊपर की बात तो अलग है, परंतु सावा टॉप यानी इस क्षेत्र का टॉप विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय का है, जो आदित्य सारण पुत्र श्री बालूराम सारण भाड़ंग से है। उन्होंने 96.2 अंक प्रतिशत प्राप्त करके
विद्यालय और सावा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सेकंड रैंक पे अतुल श्याग कणाऊ से है, जिन्होंने 96% अंक प्राप्त किए हैं। और तीसरे नंबर पर 93.80% अंक प्राप्त करके मनीष बोरा पूंसीसर से है। तो इस प्रकार मतलब प्रत्येक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम हमारे विद्यालय में अच्छा रहा है, और हर वर्ष भी हम प्रत्येक परीक्षा परिणाम बढ़िया देते हैं। सावा में स्कूलों की कोई कमी नहीं है, कॉलेजों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन सब के चलते सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह है। तो ये क्यों होता है? और सर इस विद्यालय का हर बार इतना बेहतर परिणाम किस प्रकार रह जाता है? इसके पीछे आपका कोई विशेष कारण, कोई विशेष तैयारी की योजना क्या रही होगी सर? इसका मुख्य कारण है एक ही है पंकज जी, मैं बताऊं आपको भी, हमारी मैनेजमेंट टीम और मैनेजमेंट टीम के मतलब प्रबंधक ढाका जी और हमारी अध्यापक जो टीम है वो दिखावे से दूर रहकर पूर्णतः वास्तविकता में ध्यान रखे और कार्य करती है। इसी का परिणाम है कि हम हर वर्ष बेहतरीन परीक्षा परिणाम देकर ये साबित करते हैं कि हम दिखावे से दूर हैं, वास्तविकता में ध्यान रखते हैं। सर इतना अच्छा परिणाम दिया और इसके बाद शिक्षण समूह में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरे गांव में, पूरी तहसील में, यहाँ तक कि पूरे चूरू जिले में सुभाष स्कूल का नाम हो गया। और तो आपके जो प्रबंधन जो टीम के सदस्य हैं वो क्या क्या उनके पास पदभार है, कौन से सदस्य को किस प्रकार की योजना बनानी पड़ती है, और बाकी इतना बड़ा शिक्षण समूह है इसको संभालने के लिए आपने मैनेजमेंट में किस प्रकार की प्लानिंग की है, इसके बारे में भी कुछ बताएं जी। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका ये। इसमें हमारे पूरे शिक्षण समूह में पहले से बताऊं आपको, बीएड कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, बीएससी बीएड, बीए बीएड है, 10 तक इंग्लिश मीडियम है और 1 से 12 तक हिंदी मीडियम है। इस प्रत्येक सिस्टम को हमने कई पार्टों में बांट रखा है। जैसे 1 से 5 तक का ग्रुप अलग है, उनको रामकृष्ण जी नैन देखते हैं। उसके बाद 6 से 12 का अलग ग्रुप है, वो इस कैंपस में संचालित होता है, तो उसको मैं और ढाका जी का बेटा गुरदर्श सिंह ढाका है वो देखते हैं। बीएड कॉलेज को मैंने पहले भी बता दिया था, दयाराम जी जांगीड़ हैं जो बरवाना से हैं वो देखते हैं। डिग्री कॉलेज को जगतपाल जी शर्मा है नौर से, वो देखते हैं। इंग्लिश मीडियम उमेश जी गांधी, 10 तक हमारा इंग्लिश मीडियम भी चलता है, वो देखते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को पार्टों में बांट के प्रत्येक सदस्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अभी आप जानो, आपका सिस्टम जाने। अगर कोई मेजर समस्या आती है तब हम ढाका जी के पास कंसल्ट करके इस समस्या को हल कर लेते हैं। बाकी यूँ लगता है प्रत्येक मैनेजमेंट सदस्य को कि भी अपना ही स्कूल है, अपना ही कॉलेज है, अपना ही सिस्टम है। तो इस प्रकार से पूरा शिक्षण समूह है एक बहुत अच्छी तरीके से आज आपके सामने ये संचालित है जी। देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि संस्था का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो या छात्र हो, इस विद्यालय को अपनत्व की भावना से देखता है और इसी कारण से ये विद्यालय लगातार शानदार प्रदर्शन करता रहा है। तो सर आजकल विद्यालयों में साप्ताहिक टेस्ट और मासिक टेस्ट, इस तरह की बहुत से टेस्टों का आयोजन किया जाता है। तो आपकी नज़र में इन टेस्टों का कितना महत्व है और क्या आप भी संस्था में इस तरह के टेस्टों का आयोजन करवाते हैं? हाँ, बिल्कुल करवाते हैं। महत्व भी काफ़ी है, क्यों अगर साप्ताहिक टेस्ट वगैरह अगर नहीं लेते हैं तो बच्चे सब अनुशासित होकर पढ़ने में कम रुचि दिखाते हैं। हमें बोर्ड जो परीक्षा हैं उनका अगस्त से लेकर और नवंबर तक प्रत्येक जो रविवार आता है उसका 10वीं और 12वीं का प्रत्येक कक्षा का हम 2 विषयों का टेस्ट लेते हैं। तो महीने में 3 या 4 रविवार आते हैं, उस प्रत्येक में उस साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन करते हैं। 7 दिनों में जितना काम करवा दिया, रविवार को अगले दिन उसका एग्ज़ाम ले लिया, उसका अगले रविवार से पहले उसको परिणाम दे देते हैं और गार्जियन को भी सूचना दे देते हैं उनके अभिभावक को कि भी आपके बच्चे की ये प्रोग्रेस है। तो उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है हर वर्ष। यानी कि साप्ताहिक टेस्ट एक बड़ी भूमिका निभाते हैं परीक्षा परिणाम को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए। अभी हम सभी एक कोरोना महामारी से ग्रसित हैं और इसका परिणाम भी हमें और पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो सर कोरोना महामारी में आगामी सत्र के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? किस तरह से विद्यालय संचालित किए जाएंगे? क्या खास बातों का ध्यान रखेगा जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? देखो, फिलहाल तो कोरोना महामारी की वजह से पूरा सिस्टम बंद है। अगर जैसे ही मतलब कोई गाइडलाइन या दिशा निर्देश के साथ स्कूल खुलेंगे तो हम उसी मेहनत और उसी जोश के साथ
इस रास्ते पे दौड़ पड़ेंगे और हर वर्ष की तरह आगामी सत्र का यानी मिशन 2021 का भी परीक्षा परिणाम बेहतरीन देंगे। अब परीक्षा परिणाम की अपने चर्चा कर ली बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा का ही नहीं, क्यों आपने स्थानीय परीक्षा का क्वेश्चन नहीं किया, हमारे प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। और सबसे खास बात ये है कि उस विद्यार्थी को, मतलब विद्यार्थी हमारे स्कूल में आता है, उसको जान लिया ये बात तो ठीक है, परंतु हम उनके गार्जियन तक पूरी पकड़ रखते हैं कि ये बच्चा उस गांव से आता है, उस अभिभावक का है, वो अभिभावक ये काम करता है। तो उससे क्या है कि प्रत्येक बच्चे को यूँ लगता है कि गुरुजी हमारे पे ध्यान रखते हैं, ताकि वो बढ़िया मेहनत करके और बढ़िया पढ़ता है, तभी तो बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आता है। 12 महीनों में बोर्ड परीक्षा का परिणाम है, कभी नहीं आएगा। मतलब हम जीरो से लेकर चलते हैं और इस बोर्ड परीक्षा में ये परिणाम साबित करके दिखाते हैं कि प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है सुभाष स्कूल में। जी सर, जैसे 12वीं कक्षा का विज्ञान वर्ग का परिणाम तो अभी आ गया, इसके अलावा कला संकाय और वाणिज्य वर्ग में भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, 10th के रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो आपको क्या उम्मीद है, आप जिस तरह से 12वीं के विज्ञान वर्ग का आपने परिणाम दिया है, आप उससे बेहतर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से हमें तो पता है, हमारी मेहनत पहले करवाई गई है, बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में पता है, कैसे उनका एग्ज़ाम हुआ है। तो जैसे 12वीं साइंस का बढ़िया परिणाम आया है, इसी क्रम में 12वीं कला वर्ग का और 10th का परिणाम आएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है। सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के एक अभिन्न अंग श्रीमान धर्मचंद जी भाकर से बातचीत में जाना कि उन्होंने किस प्रकार से विद्यालय का प्रबंधन किया, किस प्रकार से उन्होंने परीक्षाएं करवाई और किस प्रकार एक बच्चे को जीरो से हीरो बनाया। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सुभाष स्कूल का प्रदर्शन वास्तव में अच्छा लगा होगा। और ये तो कहने की बात है ही नहीं कि किस प्रकार का यहाँ प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि सभी अभिभावक और विद्यार्थी की पहली पसंद है सावा का शिक्षण समूह है सुभाष चंद्र बोस स्कूल। जी धन्यवाद।